नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे किसी भी समुदाय को आपकी जो एससी सूची है उसमें इन्वॉल्व किया जाता है, और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई कि जो खटिक समाज है उसको आप क्या है एससी समुदाय में जो एससी सूची है उसमें शामिल कर दीजिए। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि वो इसको शामिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उनके पास इसका पावर है या नहीं है, तो इन सारी चीजों के बारे में करने वाले हैं हम डिटेल एनालिसिस। ठीक है। खटिक समुदाय के बारे में कहा गया कि उस समुदाय को बहुत ही हीन नजर से देखा जाता है, क्योंकि हम लोग मांस वगैरह बेचते हैं, मांस वगैरह खाते हैं, तो समाज में हमें वो इज्जत नहीं दी जाती है, लोग हमसे दूर दूर रहते हैं और हमारे जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमें क्या करिए, आप एससी सूची में इन्वॉल्व करवा दीजिए। चलिए, तो अब इसी को हम समझ लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या क्या चीजें इसमें कही गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी इसको लेकर के, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और खारिज करते उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति सूची में किसी भी समुदाय को शामिल करने या उसमें परिवर्तन करने का अधिकार क्षेत्र मेरा नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है। अगर आप चाहते हो कि खटिक समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए तो आप संसद में इसको लेकर के बात करिए, संसद में बिल पास करवाइए, क्योंकि ये अधिकार किसके पास है, केवल और केवल संसद के पास हो जाता है। हम मामलों की सुनवाई जरूर कर सकते हैं कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, चीज हो रही है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते हैं कि आपको हम अनुसूचित जाति में शामिल करवा दें, ये हम नहीं कर पाएंगे। ओके, सुप्रीम कोर्ट को ये याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया है। याचिकाकर्ता की मांग थी कि पूरे देश में आर्य कटिका जो खटीक समुदाय होता है इसको अनुसूचित जाति सूची में शामिल किया जाए। कोर्ट के पास ऐसी सूची में शामिल करने का अधिकार नहीं है, ये कहा गया है। और यहाँ पर दो आपकी जस्टिस थे, बेंच थी उनकी, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज, ये मसी, इन्होंने बोला कि इस सूची में कोई भी बदलाव हम नहीं करेंगे। आपको बदलाव करवाना है तो आप क्या करिए, इस मुद्दे को स्पष्ट रूप से आप संसद के पास लेकर के जाइए, अपने यहाँ पे जो विधायक इन सारी चीजें उनसे आप बात करिए। जब याचिकाकर्ता ने वकील ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की अनुमति मांगी तो बेंच ने जवाब दिया कि हाई कोर्ट के पास भी ऐसा कोई अधिकार नहीं है। उसने बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं, आपने हमें मना कर दिया, तो क्या अब हम हाई कोर्ट जा सकते हैं इसको लेकर के? तो बेंच ने बोला जब सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई नहीं कर रहा है तो हाई कोर्ट इसकी सुनवाई कैसे कर सकता है? कोई भी कोर्ट इस मामले में सुनवाई नहीं कर सकता है कि आपको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाएगा। केवल संसद यह तय करती है, और ये पूरी तयशुदा कानून है आपकी, और कोर्ट के पास अनुसूचित जाति सूची में किसी भी प्रकार का संशोधन करने का भी अधिकार नहीं है। आप चाहे हटाएं हम किसी को सूची में या हम किसी को शामिल करें, तो वो हम नहीं करेंगे। क्या है मामला? तो याचिकाकर्ता जो थे, जो खटिक समुदाय के थे, उनका तर्क था कि आर्य कटिका खटिक समुदाय जो हिंदू समुदाय का एक भाग है, सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, ये हम सभी जानते हैं। और खटिक समुदाय आपने भी देखा होगा कि आपके गांव में भी मौजूद होंगे, तो उनका पूरा एक अलग एरिया बना दिया जाता है, वो उसी एरिया में रहते हैं, वहां पर लोग जाते भी नहीं। इवन अगर वहां लोग जाते हैं तो कुछ ऐसे भी ब्राह्मण वर्ग होते हैं जो नहाते हैं जाकर कि भैया हम वहां कहाँ चले गए थे क्योंकि हम अशुद्ध हो गए, ऐसा माना जाता है। ठीक, तो ये बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए हैं। इस समुदाय के लोग मुख्य रूप से भेड़ बकरियों का वध और मांस बिक्री का काम करते हैं, तो वो मारते हैं, मांस वगैरह जो है वो बेचते हैं, लगाते हैं बाजारों में। सो इसी वजह से ये समाज से पूरी तरीके से अलग थलग रहते हैं, क्योंकि ये हिंदू में आ जाते हैं। अब हिंदू समाज में ये सारी चीजें जो है वो गलत मानी जाती हैं। धर्म के अकॉर्डिंग अगर हमें बात करें, ब्राह्मण समाज हो गया तो वो तो वैसे भी इनको पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर भी दिक्कतें होती है। वो अलग बात है कि ब्राह्मण समाज जब बाहर आ रहा होगा तो शायद ये सारी चीजें सेवन करने लगे, लेकिन जब हम गाँव और इन सारे क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहां पर ऐसा माना जाता है। तो इसलिए हमेशा अलग थलग रखे जाते हैं, इनका एक अलग एरिया बनाया जाता है और ये वहीं पर निवास करते हैं। कुछ राज्यों में ये समुदाय अनुसूचित जाति में आता है, जबकि अन्य राज्यों में जो पिछड़ा वर्ग है ओबीसी में इसको रखा गया है। तो यही बात थी कि कुछ राज्य हैं उन्होंने एससी का दर्जा दे दिया है, लेकिन कुछ राज्य हैं जिन्होंने ओबीसी का दर्जा दे रखा है। तो अब ये चाहते हैं कि हमें एससी का दर्जा दे दिया जाए, वो भी पूरे भारत के राज्यों में हम हर जगह एससी के अंतर्गत शामिल कर दिए जाए। ठीक है, बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इस खटीक समुदाय को लेकर के कि इनको शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। ये समुदाय आप देखोगे तो हरियाणा में आपको देखने को मिलेंगे, दिल्ली में भी मिलेंगे, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान और गुजरात में ये एससी की श्रेणी में आते हैं। तो इतने राज्य हैं जिन्होंने इनको एससी कैटेगरी में रख रखा है। लेकिन जो अन्य राज्य बच गए, इसके अलावा हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और आपके बिहार, राजस्थान, वहां पर आप देखोगे कि ये सभी किसमें आ रहे हैं, ओबीसी में आ रहे हैं। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जातिगत भेदभाव और सामाजिक रीति रिवाज पूरे भारत में क्या है, समान है, इसीलिए पूरे देश में समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दे देनी चाहिए। जिस प्रकार से आप जातिगत भेदभाव और सामाजिक जो रीति रिवाज है उनको देखते हो, तो उसी अकॉर्डिंग हमारा भी क्या करो, आप
पूरे देश में एक समान स्थिति कर दो हमारी। कोर्ट ने पुराने मामले का यहाँ पर हवाला दिया। अब अच्छा, इससे खटीक समुदाय को क्या लग रहा था? खटीक समुदाय को ये लग रहा था कि भैया इन क्षेत्रों में ये एससी में है तो इनको क्या है, ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, जॉब्स में प्रायोरिटी मिलती है, शिक्षा में प्रायोरिटी मिलती है, जब सरकार जो योजनाएं चलाती है उसमें प्रायोरिटी मिलती है। हम उसी जगह अलग राज्य में हैं, हम भी खटीक समुदाय के हैं, लेकिन हम ओबीसी में आ रहे, उतना हमें फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो हम पीछे रह जा रहे हैं उस समुदाय में ही, उस समुदाय में भी। तो ये वाली दिक्कतें यहाँ पर वो फेस कर रहे हैं। ठीक, कोर्ट ने पुराने मामले का यहाँ पर हवाला दिया। क्या कहा कोर्ट ने, चलिए समझते हैं। अदालत ने यहाँ पर मणिपुर के बारे में बात करी, जिसमें कुकी और मैतेई का विवाद आज दिन तक चल रहा है। ठीक है, तो अदालत ने मणिपुर के 2023 के एक मामले का हवाला दिया, जिसमें हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने पर विचार करने का निर्देश दिया था। इस फैसले के बाद राज्य में दंगे और हिंसा भड़क गई थी। रिव्यू पिटीशन के बाद कोर्ट ने अपने आदेश को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया था। पहले उन्होंने रिव्यू पिटीशन दायर हुई, लेकिन उन्होंने आदेश क्या किया, निरस्त कर दिया, क्योंकि राज्यों में दंगे भड़क गए थे, चीजें जो है हिंसक हो उठी थी, तो इसी वजह से उन्होंने काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना का जिक्र करते हुए स्पष्ट किया कि जातियों की श्रेणी में बदलाव करने का अधिकार केवल संसद का है, ना कि न्यायालयों को मिला है। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल आखिर कैसे किया जाता है? जब ये बात चल रही है शामिल करने की कि हमें शामिल कर दिया जाए, तो क्या प्रोसेस है, चलिए वो भी देख लेते हैं हम। देखिए, जनजातियों को एसटी की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिशों के अनुसार होती है। उसके लिए उस राज्य की जो सरकार है वो सिफारिश करेगी। अब जैसे उत्तर प्रदेश में है, राज्य सरकार ने देखा तो खटीक समुदाय को एससी में डाल दिया, एससी एसटी में। ठीक है, अब जिस राज्य में नहीं है वो खटीक समुदाय एससी एसटी में, तो उनके राज्य के जो प्रतिनिधि हैं वो इसके लिए सिफारिश करेंगे, तब संसद में बातें होगी, तब संसद में बिल आएगा, उसको पास किया जाएगा, एंड देन वो एससी में शामिल हो जाएंगे। ऐसा पूरा प्रोसेस है इसमें, यानी कि राज्य सरकारें काम करेंगी, इसके लिए वो सिफारिश करेंगी, जिसके बाद जनजातीय मामलों के मंत्रालय के पास इसको भेजा जाएगा। वो देखेंगे, रिव्यू करेंगे सारी चीजें, जो समीक्षा करता है कि अनुमोदन के लिए भारत के महापंजीयक को इसे प्रेषित करता है। इसके बाद अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट को सूची भेजे जाने से पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मंजूरी मिलती है, एंड देन उसके बाद आपका ये क्या बन जाता है, संसद में जाता है, बहस होती है, कानून बनता है, उसको उसमें शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति समूह होते कौन है? अगर हम परिभाषित करने की बात करें तो कैसे परिभाषित करेंगे, ये क्या कहेंगे? तो देखो, आर्टिकल है हमारा 336, इसका भाग है 25। ठीक है, इसमें ये संविधान का है, संविधान का आर्टिकल आपका 366 25 केवल अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा करने के लिए प्रक्रिया प्रदान करता है कि उनको हम कैसे परिभाषित करेंगे, वो ये बताता है। अनुसूचित जनजातियों का अर्थ ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों या फिर जनजातीय समुदाय के कुछ हिस्सों या समूहों से है, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाएगा। 342(1) क्या कहता है? राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित जो प्रदेश है इसके संबंध में, जबकि राज्य के संदर्भ में राज्यपाल के परामर्श के बाद सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित जनजातियों और जनजातीय समूहों के हिस्सों, जनजातियां या फिर जनजातीय समुदायों के भीतर समूहों को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है। तो ये एज इट इज आपका पैराग्राफ लिखा गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो मेंशन है। इसके बाद 705 से अधिक जनजातियां हैं जिन्हें अभी तक अनुसूचित किया जा चुका है। सबसे अधिक संख्या में आदिवासी समुदाय ओडिशा में आपके पाए जाते हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के लिए प्रावधान करती है। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी कि खटीक समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए यहाँ पर कोर्ट ने बोला है कि मेरा हक नहीं है, मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। आप जाइए अपने राज्य प्रशासन से बात करिए, राज्यों को निर्देश करिए कि आप जाकर के वहां पर संसद में इस पे बात करें। सो ये था टॉपिक जो हमने डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।